नमस्कार, आप देख रहे हैं जगत क्रांति टीवी और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। चलिए नजर डालते हैं खबर की ओर। 1 फरवरी को 2023-24 का बजट पेश होगा, जिसमें किसानों के लिए क्या खास रहेगा, किसान क्या चाहते हैं। 2022-23 के बजट में जानने के लिए जो मीडिया की टीम ने यमुनानगर में किसानों से उनकी राय जानी। किसानों ने कहा कि आज के दौर में सभी चीजें महंगी हो चुकी हैं, लेकिन किसान की फसलों के दाम आज भी सरकार पूरे नहीं दे पा रही। किसानों की फसल में गिरने वाला खाद, डीजल, तेल व पेस्टिसाइड के काफी दाम बढ़ चुके हैं, लेकिन किसानों की फसलों की कीमतें में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई। वहीं पर किसानों ने कहा कि सरकार को किसानों की राय लेकर बजट पेश करना चाहिए, ताकि आम आदमी को भी महंगाई की मार ना पड़े और किसानों को भी उनकी फसलों के उचित दाम मिलते रहें। उन्होंने कहा कि कोई भी सामान खरीदने के लिए आज कीमतें आसमान छू रही हैं। वहीं पर जब किसानों से बात की, वह दलहन और तिलहन जैसी खेती पर जोर दे, ताकि सरकार की तरफ से किसानों को भी लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि उनकी जमीन इस काबिल नहीं है कि इसमें तिलहन या दलहन जैसी खेती की जाए। अलग अलग किसानों की अलग अलग राय सामने आई। किसी ने उचित मूल्य के दर के दम के लिए कहा, तो किसी ने कहा कि सरकार को एक बार किसानों से चर्चा करने के बाद ही किसानों के लिए बजट तैयार करना चाहिए। वहीं प्रधानमंत्री किसान योजना को लेकर जब बात की गई, तो उन्होंने कहा कि सरकार साल में 6,000 किसानों को सहायता देती है, तो यह राशि भी बढ़ाई जाए, ताकि महंगे होने वाले खाद व पेस्टिसाइड को फसलों में समय पर डाल सके। कुल मिलाकर यदि बात की जाए, तो किसानों का कहना था कि एक बार सरकार को किसानों के साथ बजट पेश करने से पहले राय लेनी चाहिए थी। यमुनानगर से राकेश भारती की रिपोर्ट। किसानों के लिए जो बजट बनाया जाए वो ये देख के बनाया जाए किसानों की समस्याओं को, और हर साल की जो दर आ रही है वो बजट किसानों का घटता जा रहा है। जो बढ़ना चाहिए, महंगाई बढ़ रही है, लेकिन बजट जो किसानों पर रखा जाता था वो हर साल कम होता जा रहा है। उसको बढ़ाया जाए। आज प्राकृतिक आपदा, उसकी तरफ सरकार का कोई ध्यान नहीं। बजट आता है, हर वर्ष बजट जारी होता है उसके लिए अलग से, लेकिन हर वर्ष बाढ़ की वजह से लाखों एकड़ फसलें बर्बाद हो जाती हैं। सरकार ठोकरें लगवाती है, लेकिन उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता, सिर्फ कागजों में होता है, धरातल पर कुछ नहीं होता। इसकी राशि को और बढ़ाना चाहिए। आज 2,000 रुपये 6,000 रुपये में आता क्या है? एक एकड़ की अगर हम गन्ने पर की फसल पर एक स्प्रे की दवाई लेते हैं, एक बार की स्प्रे की दवाई, उसकी कीमत भी 1,700 रुपये है, एक दवाई की कीमत। और हमारे को मिलते हैं 2,000 रुपये, साल में 6,000 रुपये। तो इसको तो बढ़ाया जाना चाहिए। महंगाई को देखते हुए 2 सिलेंडर आते हैं, अगर आज की 2 भी पूरे सिलेंडर नहीं आते, अगर किसान को अपने घर में चाहिए। अब 2 फसलें बर्बाद हो गई, गेहूं की और जीरी की। पिछली 2 फसलें बर्बाद हो चुकी हैं, लेकिन बजट जो रखा था किसान के पल्ले तो कुछ भी नहीं आया। 1 भी रुपया किसी किसान को मुआवजा तक नहीं मिला। वो बजट जाता कहाँ है, हम ये पूछना चाहते हैं। आय तो दुगनी ऐसे नहीं, आय दुगनी होगी कीमत बढ़ने से, जो सरकार बढ़ाती नहीं। आज गन्ने के दाम देख लो, किसान 3 महीने से आंदोलन कर रहे हैं, सड़कों पर बैठे रहे, मिलों को बंद रखा, लेकिन मात्र आज 7 दिन शुगर मिलें बंद करने के बाद सिर्फ 10 रुपए की बढ़ोतरी की है। तो आमदनी कैसे दुगनी होगी? जो लागत है वो तो दुगनी हो गई, आमदनी दुगनी होगी कि रेट बढ़ने से। अब तिलहन सब फसलों की बात करते हैं, किसान उगा लेगा, लेकिन खरीदती कहाँ है सरकार? खरीदती तो है नहीं, उनको बेचे कहाँ? आज मक्के की फसल कहते हैं किसान को मक्का बीजिए, पानी बचाना है। किसान मक्का बीजता है, लेकिन ये बताओ बेचे कहाँ? उसकी खरीदी नहीं। सरकार ने कितने क्विंटल मक्का खरीदी बताए, हमारे को रिकॉर्ड दे। खरीदते नहीं है। किसान तैयार है दूसरी फसलें उगाने के लिए, लेकिन आज जंगली जानवर जो हैं वो तिलहन फसलों में ज्यादा नुकसान करते हैं हमारी। उनसे बचाव कैसे करें? उन सरकार उसकी कोई व्यवस्था नहीं करती। ये मजबूरी है किसानों की। और अगर उस अनुदान की हम बात करें, वो अनुदान कुछ चुनिंदा लोग ही ले पाते हैं। जैसे हमारे भाई बात कर रहे थे कि जो छोटा जो किसान है वो कहाँ से रूटावेटर खरीदेगा? उसके पास छोटा, अगर उसने रूटावेटर खरीद लिया, उसके पास छोटा ट्रैक्टर है, उसको एक 5 एकड़ या 7 एकड़ 6 एकड़ तक का जो भी किसान है, उसको इम्प्लीमेंट्स खरीदने के लिए ही 10 लाख रुपए चाहिए। तो अनुदान की राशि मैं मानता हूँ कि सरकार की एक अच्छी पहल है, पर वो सब तक सही तरीके से नहीं पहुंच पाती, उसका सही जो इस्तेमाल है वो नहीं हो पाता। तो उसके लिए भी सरकार को कुछ अक्सर जो किसान यूनियन के जो लोग बात उठाते हैं, वो ये कहते हैं कि
छोटा किसान पिस रहा है। तो सरकार को चाहिए कि जब भी कोई पॉलिसी, जब भी कोई नीति कोई लागू करे, कम से कम धरातल पर जाके किसानों से राय मशवरा करके उस हिसाब से अपनी पॉलिसी को लागू करें। 50 रुपए 20 रुपए इससे बढ़ता है। दवाइयों के दाम 500, ये रोंडफ की दवाई आती थी, ये 300 में आती थी, अब 500 में आती है। 200 रुपए 300 रुपए एकदम रेट बढ़ता। और दवाइयों का, बीजों का रेट बढ़ रहा है, हर एक चीज का रेट बढ़ रहा है। फसल की लागत में बहुत दवाई लगती है। और एक आवारा पशु बहुत नुकसान करते हैं, इनका कोई संविधान नहीं है। गांव में आवारा पशु बहुत ज्यादा नुकसान करते हैं। इस बार बजट पेश है, उसमें क्या देखते हो, क्या उम्मीद करते हो आप सरकार से? हमें फसल का मूल्य अधिक से अधिक मिलना चाहिए। फसल का, जब हमारी फसल का मूल्य हमें पूरा मिलेगा तो ही हमारा खर्चे, हर एक चीज महंगी है, बिल महंगे आने लग गए, तेल का दाम ज्यादा बढ़ गया, स्पेयर पार्ट ट्रैक्टरों के महंगे हो गए, हर एक चीज महंगी हो गई। कुछ नहीं बचता है जिम्मेदार को। छोटा जिम्मेदार तो जमीते तड़ी में जाता जा रहा है, जमीन कुछ नहीं बचता है। इनको जो अपना फसल का दाम है अच्छा मिलना चाहिए और रेट बढ़ना चाहिए जी जिसके। सर किस तरह का बजट होना चाहिए आपके हिसाब से? एक तो जी दवाइयाँ के रेट कम होने चाहिए। ये खाद 5 किलो कम करके 45 किलो खाद आती है, वो पूरी 50 होनी चाहिए। 5 किलो खाद घटा दीजिए हमारी दवाइयाँ के रेट कम मिले, बीज का रेट कम मिलना चाहिए। ये अब्रॉड गया, मैं विदेश घूम के आया, वहाँ पे मैंने काम भी किया। वहाँ पे मैंने एग्रीकल्चर सेक्टर में भी काम किया है। वहाँ पे मैंने एक चीज स्पेशली जो मैंने नोट किया है कि हर साल जब गवर्नमेंट वहाँ पे बजट पेश करती थी, सबसे पहले हम एक सिंपल से पॉइंट पे बात करते हैं, जैसे फ्यूल जिसको हम डीजल बोलते हैं। यहाँ पे वहाँ पे सरकार की तरफ से किसानों को एक अलग तरह की प्रक्रिया के साथ तेल मुहैया करवाया जाता था, जिसका मार्केट से रेट डाउन होता था और जो सिर्फ उनको एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए ही स्पेशली आता था। मैं चाहता हूँ कि सरकार, हम बाहर से विदेशों से इतना कुछ सीखते हैं, तो क्यों ना सरकार उस पर भी अपना ध्यान दे, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, ताकि वो सुविधाएं यहाँ के छोटे किसान या जो किसान वर्ग है उसको भी मिल सके। बाहर की खेती में और यहाँ की खेती में कितना फर्क समझते हो आप? सर अगर उपज के हिसाब से लगाएं तो हमारी जमीनें ज़्यादा उपजाऊ हैं। वहाँ पे मौसम की मार ज़्यादा रहती है, वहाँ पे ठंड ज़्यादा पड़ती है, ऑलमोस्ट साल में एक ही फसल हो पाती है। हमारे यहाँ किसान 3-3 फसलें निकाल लेता है। जमीन उपजाऊ है, वातावरण हमारा ज़्यादा अच्छा है, वहाँ से गर्म है, गर्म होने के कारण यहाँ फसल ज़्यादा होती है। पर मेरे को ये नहीं समझ में आता कि वो लोग एक फसल निकाल के भी हमसे एडवांस है और हमारे यहाँ 3 फसल निकालने के बावजूद भी किसान पीछे है। 24 आपका ये सवाल बिल्कुल सही है ये कि अगर किसान के ऊपर भारी पड़ेगा, किसान के ऊपर बोझ पड़ेगा, तो उसका सीधा प्रभाव मंडी के ऊपर या जो बाजार है उसके ऊपर सीधा दिखाई पड़ता है। तो ये पॉलिसीज तो देखो, हम इतने पढ़े लिखे तो है नहीं कि सरकार को XYZ करके बताएं। ये तो उनके पास ही पढ़े लिखे लोगों, उनको धरातल पे आना चाहिए, पूछना चाहिए, राय मशवरा करना चाहिए कि आप लोग क्या चाहते हैं, ताकि महंगाई और ये किसान वर्ग और उससे जुड़ा हुआ मजदूर वर्ग जो खुशहाल रहे और जिससे बाजार पे भी अच्छा असर पड़े। इस खबर में बस इतना ही। बने रहें जगत क्रांति टीवी के साथ।